एक लड़की जिसका नाम शर्मीन था। शर्मीन अपने वालिदैन के साथ रहती थी। शर्मीन की अम्मी का नाम कौसर और अब्बू का नाम मुनीब था। कौसर और मुनीब का एक बेटा भी था, लेकिन वो बाहर के मुल्क अपनी फैमिली के साथ रहता था। शर्मीन कौसर और मुनीब की बेटी न थी, बल्कि शर्मीन मुनीब की बहन की बेटी थी। शर्मीन के पैदा होते ही शर्मीन की मां गुजर गई थी, इसलिए कौसर ने नन्ही सी शर्मीन को अपनी गोद में डाल लिया था। लेकिन कौसर ने कभी ये न सोचा था कि शर्मीन मेरी नहीं बल्कि किसी और की बेटी है। कौसर शर्मीन से बहुत प्यार करती थी। कौसर ने शर्मीन को बीएससी करवाई थी और उसे घरेलू सारे काम सिखाए थे। शर्मीन थी तो बहुत सलीके वाली। खाना तो ऐसा बनाती थी कि कोई भी खाना खा लेता तो अपनी उंगलियां ही चाटता रहता। इसीलिए कौसर ने शर्मीन के लिए ये सोच रखा था कि मैं शर्मीन की शादी बड़े घर में और बड़े धूमधाम से करूंगी। मुनीब का घर भी ठीक ठाक था। मुनीब एक रिटायर्ड फौजी था और अब वो घर बैठकर अपने बेटे की कमाई और अपनी पेंशन में बहुत अच्छे से गुजारा कर रहा था। मुनीब के 2 मकान भी थे, जिसमें से एक उसने शर्मीन और दूसरा अपने बेटे के नाम पर लगा दिया था। एक दिन मुनीब ने कौसर को कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है। बीवी उसकी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका एक ही इकलौता बेटा है और उनका अपना बिजनेस भी है। वो मुझे कह रहा था कि अगर कोई अच्छी सी लड़की नजर में हो तो जरूर बताना, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं शर्मीन की बात उससे करूं। तो कौसर बोली, मुनीब साहब देखिए और पूछ आप जल्दी बात करें। तो मुनीब कहने लगा, अच्छा तो मैं कल ही बात करूंगा। अगले दिन अपने दोस्त को मुनीब ने अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुआ। उसने मुनीब की बेटी को बगैर देखे ही रिश्ता पक्का कर दिया था। शर्मीन का जिस लड़के से रिश्ता हुआ था उसका नाम सलमान था। सलमान एक गसीला और खामोश तबीयत का इंसान था। फिर शर्मीन की सलमान से मंगनी हो गई थी और 6 माह बाद शादी भी हो गई। और इन 6 माह में शर्मीन सलमान की तारीफें अपने अब्बू के मुंह से सुन कर सलमान की दीवानी हो गई थी। उसे सलमान से दिल ही दिल में मोहब्बत हो गई थी और वो बहुत जल्द सलमान से मिलना भी चाहती थी। फिर शादी के बाद शर्मीन जब सलमान के घर गई तो उसकी आंखें सलमान का इंतजार कर रही थी। वो बेचैन थी। वो जल्द से जल्द सलमान को देखना चाहती थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सलमान के कजिन्स का एक हुजूम शर्मीन के पास आ गया और उनमें से एक ने शर्मीन की टांग पकड़ ली। शर्मीन ने धक्का देकर उससे अपनी टांग छुड़वाई और बोली, ये क्या बदतमीजी है। तो वो लड़का बोला, भाभी एक रस्म है जो कि देवर करता है और सलमान भाई का कोई भाई नहीं, इसीलिए ये रस्म मैं करूंगा। ये पकड़े 50,000 और इसे डबल करके मुझे वापस दें। अगर आपने ये पैसे डबल करके ना दिए तो मैं आपकी टांग पकड़े रखूंगा। शर्मीन सोचने लगी कि अम्मी ने मुझे 20,000 दिए तो थे किसी रस्म के लिए, शायद वो यही रस्म हो, लेकिन ये तो कह रहा है कि मुझे 50,000 डबल कर दें। अब मैं क्या करूं। शर्मीन ने 50 के साथ 20,000 लगाकर वापस किए तो उस लड़के ने पैसे वापस किए और बोला, भाभी इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती, मुझे पूरा 1 लाख चाहिए। शर्मीन बोली, कहां से दूं, मेरे पास जितने पैसे थे सब दे दिए। तो वो लड़का बोला, क्या आपके पास बस 20,000 थे। अरे सलमान भाई के अब्बू तो कह रहे थे कि आप लोग बहुत अमीर हैं, पर ये क्या, आप तो बहुत छोटे निकले। शर्मीन गुस्से से बोली, ज़बान संभाल कर बात करो, खबरदार जो घर वालों के बारे में कुछ कहा। और तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले, सलमान के सगे भाई तो नहीं, चलो निकलो इधर से। इतने में सलमान भी आ गया। उसने जब शर्मीन को ऐसे बोलते देखा तो वो बोला, शर्मीन क्या है ये सब, अभी तुमको आए हुए इस घर में चंद घंटे ही हुए कि तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। तुम मेरे कजन से कैसे बोल रही हो। शर्मीन बोली, सलमान वो भी तो मेरे घर वालों को बातें कर रहा है। तो सलमान ने कहा, शर्मीन ये सब तो शादी ब्याह में चलता ही है और ये सिर्फ एक मजाक है, और मजाक में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। शर्मीन कहने लगी, अगर वो आपके वालिदैन के बारे में ऐसा कहता तो आपने क्या खामोश रहना था। उसकी ऐसी बातों से मेरा दिल टूट गया है सलमान। सलमान ने कहा कि क्या कहा है उसने, यही कि तुम्हारे घर वाले बहुत छोटे हैं। तो सच ही तो कहा है, अगर ठीक ठाक होते तो कम से कम 4.5 लाख तुम्हें देकर भेजते। सलमान, ये आप एक रस्म की खातिर मेरे साथ कैसे बोल रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपने कजन को कहें, उल्टा मेरे ही घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। कुछ तो ख्याल करें, मैं तो अभी अभी आपके घर आई हूं, यही तो बात मैं तुमसे कर रहा हूं, कुछ तो अपनी जबान को मुंह में रखा होता। शर्मीन बहुत रोई और बोली, सलमान मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रही थी, लेकिन आप बिल्कुल मेरे ख्यालों से अलग हैं। मेरे वालिदैन चाहे मेरे सगे नहीं, लेकिन उन्होंने
एक सगी औलाद से बढ़कर मुझे प्यार किया और मेरे अब्बू तो आपकी तारीफें करते न थकते थे। मैं अपने जहन में न जाने आपके बारे में क्या सोच रही थी, लेकिन आपकी सोच ऐसी होगी मैंने तो कभी न सोचा था। जो इंसान मेरे वालिदैन की इज्जत नहीं कर सकता वो मुझे इज्जत से क्या रखेगा। और कहने लगी, मेरा आपके साथ गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैं वापस जा रही हूं। सलमान ने कहा कि हाँ जाओ, वैसे भी मुझे तुम पसंद ना थी, ये तो एक जबरदस्ती की शादी थी जो मेरे वालिद ने करवाई। शर्मीन रोती हुई वापस अपने घर आई और घर आकर उसने सब कुछ अपने वालिदैन को बताया तो वो भी बहुत परेशान हो गए। कौसर और मुनीब ने फिर यही फैसला किया था कि हम शर्मीन को वापस न भेजेंगे। फिर एक माह बाद शर्मीन को तलाक हो गई थी। शर्मीन आज भी सोचती है कि क्या मैं उस सलमान को देखने और मिलने को तरस रही थी जिसने मेरी पहली रात ही अपने सब रिश्तेदारों में मेरी इतनी बेइज्जती की। और कभी सोचती शायद वो मेरे लिए बना ही ना था, इसीलिए तो मेरा घर उसके साथ ना बसा। शर्मीन जो कई महीनों से सलमान को लेकर अपने दिल में अरमान सजाए बैठी थी और उससे मिलकर उससे ढेरों बातें करना चाहती थी, और जब वो सलमान से मिली तो एक रस्म की खातिर उसकी सारी ख्वाहिशात वहीं की वहीं धरी